तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रतिरोध की निर्भरता। देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चल रहा है, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो पहली बात क्या कही गई, तार की लंबाई। इसमें सबसे पहली जो बात है वो है तार की लंबाई पर। क्या तार की लंबाई पर, प्रतिरोध की। तो तार की लंबाई में कहा गया कि जितना अधिक तार की लंबाई होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक। ठीक है, तो यहां से पता चला तार की लंबाई L होती है और प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, तो समानुपाती का मतलब यही है कि अगर लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध भी अधिक होगा। हो गया समीकरण नंबर 1। यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा, उतना भी अधिक। ये आपका पहला पॉइंट कहता है। ठीक, दूसरा पॉइंट समझिए, तार की मोटाई पर, इस पर तार की मोटाई पर। अब मोटाई पर का मतलब ये है कि उसके क्षेत्रफल से। तो इसमें क्या आप जानेंगे कि किसी तार का प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल जिसको किससे लिखते हैं, कैपिटल ए से समानुपाती होता है। कैसा होता है, से समानुपाती है या होता है। तो देखिए, आर पिछले वाले में लंबाई के समानुपाती था, तो लिख दिया हमने आर समानुपाती। यहाँ किसके समानुपाती है, क्षेत्रफल के, यानी आर समानुपात ए। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बेटा, तार के पदार्थ पर। इस पर तार के पदार्थ, इसका मतलब क्या है कि जो तार आपने लिया है वो तार किस चीज का बना है, उसके अंदर एल्युमिनियम के वायर है, एल्युमिनियम का वायर है या फिर तांबे का है। ठीक है, तो वो उस पर निर्भर करेगा। तो तार के पदार्थ पर निर्भरता किस तरीके से देखते हैं, यदि तार की लंबाई, आपने दो तार को लिया जिसकी लंबाई, यदि तार की लंबाई तथा मोटाई दोनों समान है, दोनों समान है, तो तार का पदार्थ भिन्न भिन्न होगा। इसका मतलब क्या है, आपने दो तार लिया, उन दोनों तारों की लंबाई और मोटाई समान है, यानी जितना लंबा पहला तार है उतना ही लंबा दूसरा तार है, मोटाई भी बराबर है। तो उनके पदार्थ क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो ये तीसरा पॉइंट है, तार के पदार्थ पे जो निर्भरता है प्रतिरोध का भिन्न भिन्न होगा। अतः
तार का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होगा, यानी दोनों के लिए क्या रहेगा, अलग अलग। ठीक, अब देखिए बेटा ये दोनों समीकरणों से समीकरण एक व समीकरण दो से जरा देखिए दोनों को ध्यान से। दोनों में आर आर लिखा है बाईं तरफ, आर लिख देंगे, समानुपात क्या बन जाएगा, ऊपर है यल और नीचे रहेगा ए। ऊपर ये वाला यल का एक में गुणा यल, नीचे क्या है। तो जब समानुपात हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, यहाँ जो नियतांक आता है वो रो आता है। क्या आता है, आर बराबर रो यल बटे ए। जहां रो एक समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध को हम परिभाषित करेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट का मतलब क्या होता है, विशिष्ट का मतलब है विशेष। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो होता है आपका। तो इस फार्मूले से जरा रो बराबर लिखिए, कितना होगा, रो बराबर, रो के बराबर क्या लिखा है आर, और ए चला जाएगा ऊपर और यल चला आएगा। आर बराबर हो गया रो, रो बराबर आर ए बटे यल। अब इसी में यदि दो मान देखिए कौन कौन सा, ए और यल। यदि यल बराबर हम ले लें 1 मीटर, यानी लंबाई ले लें तार की कितनी, 1 मीटर, और जो तार का क्षेत्रफल है उसको ले लें 1 मीटर स्क्वायर। वो तो अगर ये दोनों एक एक ले लें तो क्या रो बराबर आर हो जाएगा, और अगर ये रो बराबर आर हो गया, इसका क्या मतलब है, का मतलब यह है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो, विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के कै मीटर लंबे, 1 मीटर लंबे, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर, ये माने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होगा, प्रतिरोध के। तो ये परिभाषा बेटा यहीं ऊपर से ही लिखी गई है, समझिए इसको।
किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, रो माने विशिष्ट प्रतिरोध किसके बराबर होता है? प्रतिरोध के बराबर होता है। लेकिन कब होता है? जब लंबाई 1 मीटर हो और क्षेत्रफल 1 मीटर। इसका SI मात्रक देख लीजिए क्या होता है। यहाँ से पता चलेगा इस सूत्र से। कल हमने आपको प्रतिरोध का मात्रक बताया था। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता? ओम। और यहाँ देखिए, ई का मात्रक मीटर स्क्वायर और यल का मात्रक मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, केवल बचेगा मीटर। तो इसका SI मात्रक क्या बना? ओम मीटर। इसको अगर संकेत में लिखा जाए तो ये हो गया ओम और ये हो गया मीटर। मीटर होता है, ठीक। देखिए क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ये सवाल पूछा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? उत्तर इसका होगा ओम। अभी आर का मात्रक बताएं। प्रतिरोध का मात्रक ओम। और ओम को कैसे लिखते हैं? ये आपका ओम है, ठीक। अब देखिए, इसके बाद कहा जा रहा है कि एक तार है जिसकी लंबाई, यानी पहली बार उसकी लंबाई कैपिटल एल है और उसका जो एरिया है A1 वो A है, ठीक है। एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है? कैपिटल एल और उसका एरिया कितना है? कैपिटल एल। तो कह रहे हैं इसका जब प्रतिरोध होता है R1 वो R होता है, ठीक। अब फिर से कहा जा रहा है कि आपका वही पदार्थ का दूसरा तार लिया है, इसकी लंबाई कितनी है? पहले की 1/3, पहले यल थी, अब कितनी हो गई? यल बटे 3 हो गई, यल बटे 3। और एरिया जो है वो अब हो गया 3A। तो आपको बताना है कि अब प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अभी आपने एक सूत्र देखा था आर वाला, क्योंकि आर जो था वो किसके बराबर आया था? रो यल बटे ए के बराबर आया था। तो यहाँ जब आर हम रखेंगे, आर के जगह क्या रखें? R1। तो उसकी लंबाई जो L1 होगी वो ऊपर और उसका जो एरिया होगा वो नीचे। अब इसके नीचे क्या लिख दो? R2, दूसरा वाला। तो जब नीचे R2 लिखेंगे तो अब लंबाई इसकी कहाँ लिखी जाएगी? नीचे। जब इसका एरिया कहाँ चला जाएगा? R1 का मान आपको कितना दिया गया है? कैपिटल R दिया गया है। और ऐसे ही R2 का मान आपको बताना है और L1 का मान आपको यल दिया गया है। L2 का मान कितना हो गया है? यल बटे 3 गुणे A2 का मान आपको कितना दिया गया है? 3A। और नीचे है A1 का मान आपको ए दिया गया। ए से ए कट गया, यल से यल। 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 3 गुणे 30, ये आ जाएगा आर। नीचे क्या हो जाएगा? R2। R2 को इधर कर दीजिए, इधर बच गया आर,
3 का 3 में गुणा 9, 9 आ जाएगा नीचे और इधर आ गया R2 का मान आ गया R/9 और R का मात्रक क्या होगा ओम। यानी जो नया तार आपने लिया है उसका प्रतिरोध अब हो जाएगा R/। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक तार है जिसकी लंबाई देखिए ये आपका फार्मूला है R1/R2 L1 बटे L2 A2/A1 उल्टा है, ये नीचे है, ये जिसका नीचे लिखा है उसका R ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे मान R1 का मान कितना दिया है R लिख लो, R2 पता करना है बराबर लंबाई कितनी दे रखी है पहले यल है, दूसरी लंबाई कितनी है यल है गुणे A2, तो क्षेत्रफल होता है जगह 1/2R, R1 के लिए R इस R से R, तो क्या बनना है 1/2 गुणे 1/2 का क्या स्क्वायर। तो इसको आप हल करोगे तो क्या मान आएगा R/R2 बराबर 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/, तो 1/, कितना होगा 8, तो R/R2 बराबर 1/8, तो R2 बराबर कितना आएगा 8, 8 का किसमें गुणा R में, 8 R को इसका आंसर। तो क्या याद रखना है जब त्रिज्या दिया हो, जब त्रिज्या दिया हो तो त्रिज्या जब रहेगा तो जो एरिया होता था वो R² बन जाएगा। जब A रहेगा तब तो मान ठीक है, लेकिन जब त्रिज्या दे दे सवाल में तो A क्या हो जाएगा R का स्क्वायर हो जाएगा। तो जिसका A ऊपर उसका R ऊपर, जैसे A2 ऊपर तो R2 ऊपर, A1 नीचे तो R1 नीचे, ध्यान रख देना।